आप जब पढ़ाई लिखाई करते थे उसके बाद यूके चले गए थे, यूके के बाद फिर अपने शहर में वापस आ जाना और यहाँ पर शिक्षा संस्थान को संचालित करना, आप बतौर चेयरमैन इस इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, तो क्या देखते हैं आप? हर किसी युवा का सपना होता है कि यूके चले गए बस वही दुनिया है, लेकिन आप वापस आए और अपने संस्थान को संचालित कर रहे हैं, ना सिर्फ संचालित कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर तमाम जो यूथ हैं उनको शिक्षा भी दे रहे हैं। देखिए, ये बात सच है कि बाहर हेलो जी, तो ये बात सच है कि इंडिया के बाहर लाइफ अलग है, लेकिन मैं आपको एक सच बताऊं तो जो दिल से जो अच्छा लगता है वो अपने देश में ही लगता है। वो बाहर हमेशा बाहर वाली फीलिंग आती है। जो परदेश है वहाँ परदेसी ही रहते हैं। तो इसलिए जो है इससे घर आना जो है कोई मजबूरी नहीं थी। घर आना हमारी खुद की मर्जी थी और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना, उन युवाओं को रास्ता दिखाना जो कि कहीं चलते चलते भटक जाते हैं, उनको सही रास्ते पर लाना, उनको कुछ पढ़ाना, उनको सिखाना। इसी उद्देश्य से हम लोग जो है यहाँ काम करते हैं और यही मेरा पर्पस था वापस आने का। हम दतिया में बात करें तो उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है? किस तरह से दतिया उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है? देखिए, कई सारे नए नए कोर्सेज आगे आए हैं। आपको पता ही है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जी हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी पहले स्वास्थ्य मंत्री थे तो वो मेडिकल कॉलेज ले आए। अभी गृह मंत्री हैं तो सुरक्षित माहौल है पूरे शहर में। जब अच्छा माहौल होता है और अच्छे तो बिजनेस आगे बढ़ते हैं, बिजनेस आगे बढ़ते हैं तो लोगों में अपने आप पढ़ने की एक इच्छा जागती है। लोगों को मन करता है कि वो भी आगे बढ़ें, नौकरी करें, अपना खुद का स्टार्टअप करें, जिसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। तो उच्च शिक्षा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट में अपने आप आगे बढ़ता है। और मेरा सोचना ये है कि मंत्री जी का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है शिक्षा को भी आगे बढ़ाने में, क्योंकि क्षेत्र का जो भी डेवलपमेंट है वो उन्हीं के रहते हुआ है। हम कल जब आए थे तो रावतपुरा सरकार कॉलेज कैसा है ये घूमने भी निकले थे और यहाँ पर देखा तो एक तरफ इंजीनियरिंग है, दूसरी तरफ फार्मेसी है, थोड़ा सा आगे बढ़े नर्सिंग भी है। और पूरा जब कैंपस के हम बाहर तक गए तो करीब करीब पता चला कि 100 एकड़ में ये कॉलेज फैला हुआ है। ये कॉलेज है या यूनिवर्सिटी? देखिए, अभी तो ये कॉलेज है, लेकिन यूनिवर्सिटी के जैसे ही इसमें कोर्सेज हैं। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो मेडिकल को छोड़ के जो कि हमारे पास ना हो। हम लोग नए नए कोर्सेज लेकर आते हैं। अभी हमने पैरामेडिकल भी ऐड किया है, तो बैचलर फिजियोथेरेपी जिसकी आजकल बहुत डिमांड है, जिसको पढ़ने के बाद सीधा डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो भी हमने ऐड किया है। मेडिकल लैब टेस्टिंग का कोर्स ऐड किया है और ऐसे ही नए नए कोर्सेज हम जो है ऐड करते रहते हैं। फार्मेसी ले लीजिए तो उसमें बैचलर, डिप्लोमा और मास्टर्स तीनों हैं। नर्सिंग में बैचलर, डिप्लोमा, मास्टर्स तीनों हैं। तो इंजीनियरिंग है हमारे पास। तो एक यूनिवर्सिटी में जो आप कोर्सेज सोच सकते हैं वो सारे कोर्सेज हमारे यहाँ हैं। तो दतिया के लिए तो जो है आप कह सकते हैं ये एक यूनिवर्सिटी जैसा ही है। दतिया के लिए यूनिवर्सिटी जैसा है। दरअसल देखा जाए तो एक ये दौर चला है कि इसमें डिग्रियां लेकर खूब लोग यूथ है बैठ रहे हैं, लेकिन जॉब प्लेसमेंटेशन नहीं हो पाती, उनको जॉब नहीं मिल पाती। हम दतिया में बात करें तो अभी कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका की स्कोप है? इसके साथ ही हम जॉब को लेकर बात करें, यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, क्या जॉब पा रहे हैं वो? जी देखिए, क्या होता है कि जॉब से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको इंटरव्यू का मौका मिले, उनको बैठना है, इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस मिले, बैठने का मौका मिले, तो उनको लगता है कि एक पढ़ाई जो है सफल होगी। अभी इस साल हम लोगों ने अप्रैल में ही प्लेसमेंट ड्राइव किया था, जिसमें 250 से ज़्यादा बच्चे प्लेस हुए। HCL, जेनपैक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी। फार्मेसी में जो है फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, ये सारी कंपनीज आई थी। तो बच्चों को यहाँ जॉब मिलता है। और एक और बात यह है कि रावतपुरा का रिकॉर्ड है कि
20 साल से इंजीनियरिंग नर्सिंग चल रहा है, और नर्सिंग के लिए आज तक हमें कंपनी बुलानी नहीं पड़ी। हमारे बच्चों का कोर्स खत्म होने से पहले ही वो प्लेस हो जाता है। यानी कोर्स या डिग्री कंप्लीट हुई नहीं कि प्लेसमेंट? नहीं नहीं, वो तीसरे साल में ही, मतलब अगर 4 साल का कोर्स है तो तीसरे साल में एक प्लेसमेंट बार हो जाता है। तालियां तो बजती हैं। ये कंटिन्यूशन में चल रहा है इतना, अभी हेल्थ में स्कोप है यहाँ पर? हेल्थ में तो पूरे देश में ही स्कोप है। नर्सिंग, फार्मेसी जैसे कोर्सेज जो हैं एक आते हुए हैं, और कोविड के बाद तो इनका स्कोप और ज़्यादा बढ़ गया है, दवाइयों का भी और नर्सिंग का भी। और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप देखेंगे कि आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो नर्सिंग के लिए कहेगा, टेक केयर करने को कहेगा फिजियोथेरेपी करा लीजिए, कुछ भी हो जाए, आपकी मसल खिंच जाए तो भी कहेगा फिजियोथेरेपी करा लीजिए, और फ्रैक्चर भी हो जाए तो उसके बाद जो है कहता है फिजियोथेरेपी करा लीजिए। यही सोच के हम लोग एक ऐसा कोर्स इस साल यहाँ पर लेकर आए हैं कि बच्चों को इसके बाद प्लेसमेंट की दिक्कत ना हो। तो हमेशा मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपने आप को बदलते रहते हैं। तो बदलते रहेंगे हम। रावतपुरा सरकार की बात करें तो नाम सुनते ही सब नमन करते हैं, नमन हो ही जाता है। इसके साथ ही रावतपुरा सरकार का तो नाम आपके कॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है, काम भी अच्छा है। ये कुछ कहानी बताएंगे कैसे ये नाम निकल कर आया कि कॉलेज का नाम है महाराज जी के नाम पर हो? अब ये देखिए क्या है कि ये कॉलेज 2002 में महाराज जी ने ही बनाया था, महाराज जी ने शुरू किया था। 2008 में फिर हमने महाराज जी से ये ले लिया, या आप ये कहिए उन्होंने हमें सौंप दिया, तो वो हमने उनसे ले लिया। तो 2008 से ही हम इसको चला रहे हैं। हमारे जब फादर ने ये कॉलेज महाराज जी से लिया था तो उन्होंने कहा था कि हम एक ही शर्त पे कॉलेज लेंगे कि हम इसका नाम नहीं बदलेंगे, अब नाम इसका यही रहेगा। तो वो हमारी उनके लिए, उनके प्रति आस्था है, और हम उनको मानते भी हैं, उनसे मिलते भी रहते हैं। कई बार ही उनके साथ बैठ के बहुत सारी चर्चाएं भी हो जाती हैं, वो बहुत गाइड भी करते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये नींव उन्होंने रखी, उन्हीं का सपना था दतिया आगे बढ़े, उनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दतिया आगे बढ़ रहा है। दतिया बुंदेलखंड का एक छोटे जिले के रूप में पहचान होती है, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। अभी हम स्कूल शिक्षा से लेकर कॉलेज यानी उच्च शिक्षा तक बात करें, स्तर कैसा है दतिया का? कितना दतिया आगे बढ़ चुका है और आगे की जो संभावना है वो कितनी है? देखिए, आज की डेट में दतिया छोटा जिला नहीं, दतिया ऐसा जिला है जिसका नाम पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में लोग जानते हैं। आपको पता ही है कि अभी पीताम्बर माई की रथ यात्रा जो 2 साल से हो रही है, उसमें लाखों लोग पूरे देश भर से आते हैं। दतिया एक ऐसी जगह है जहाँ हर वीकेंड पे, मतलब एवरी सैटरडे संडे इवन फ्राइडे, आपको होटलों में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारे होटल फुल रहते हैं। इतना यहाँ पर टूरिस्ट आता है माई के दर्शन करने के लिए। तो माई की कृपा तो है ही पूरे शहर के ऊपर। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में दतिया पहले से बहुत आगे बढ़ चुका है। जब हमने 2008 में ये कॉलेज लिया था, पहली बार जब इधर आए थे, तब शाम को 4 बजे या शाम को 5 बजे हमारे पापा का फ़ोन आता था कि आप अब दतिया में मत रहो, वापस आ जाओ। डर का एक जो माहौल था वो आज की डेट में नहीं है। अब हमारे कॉलेज के सामने ही रतन मेगा मॉल है, जो जिन्होंने ये प्रोग्राम भी को पावर्ड किया है। वो रतन मेगा मॉल में 9 से 12 का रात को शो देखने के लिए हम झांसी से आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमें रात को 9 से 12 का शो देखने में डर नहीं लगता। कल मेरी अमित जी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि हमारा 6 से 9 का शो तो कभी कभी कैंसिल हो सकता है, लेकिन 9 से 12 के शो में हमेशा लोग आते हैं अपनी दुकानें बंद करके। तो एक ये माहौल अच्छा माहौल है, डर नहीं है, तो इससे सब कुछ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये अच्छे माहौल की वजह से ही अमित जी के अंदर भी ये आया कि ये मॉल यहाँ खोल सकते हैं, ये चल सकता है। और दतिया में आप देखें, एक तरफ कोर्ट है और एक तरफ कलेक्ट्रेट है। तो कलेक्ट्रेट और कोर्ट जो है एक होने से दतिया का विकास दोनों तरफ हो रहा है, दोनों एंड पे जो है दतिया बढ़ रहा है। और
छोटा जिला, अब मैं इसको छोटा जिला नहीं मानता। छोटा जिला नहीं है बेसिक, लेकिन हमने कल जब हम तमाम शिक्षाविदों से बात कर रहे थे तो एक बातों निकल कर सामने आई। उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है, यहाँ पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स भी आते हैं। ऐसा क्या खास है दतिया में कि उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा प्रदेश है, अहम है, दिल्ली से लगा हुआ है, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो मध्य प्रदेश आ जाते हैं, दतिया आ जाते हैं। क्या शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत अच्छा है? क्या एक जो बेसिक ये भी मायने रखता है कि आखिरकार फीस कितनी है, फी कितने पे कर पा रहे हैं? तो हम उत्तर प्रदेश से यदि तुलना करें तो दतिया कहाँ पर है वहाँ पर इन तमाम मामलों में, एक तो शिक्षा के स्तर में और दूसरी फी के स्तर में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षा के मामले में तो दतिया उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज से पीछे नहीं है। यहाँ के कॉलेज का मुकाबला दतिया झांसी में सिर्फ एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, उससे होता है। झांसी में कोई भी कॉलेज जो है इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और फीस के मामले में यूपी से आधी फीस है, तो इसीलिए जिन बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है ना, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बाद उनकी उतनी फीस लगती है जितनी यहाँ पर टोटल फीस है। तो मतलब गवर्नमेंट आधी स्कॉलरशिप दे रही है, आधी फीस दे रही है, आधी फीस बच्चा दे रहा है, और उसको यहाँ टोटल आधी फीस लगती है। तो जब फीस आधी हो जाती है तो उसको लगता है कि मुझे यूपी में भी उतना ही देना है और एमपी में भी उतना देना है, तो जहाँ अच्छी पढ़ाई है वहाँ क्यों ना चले, तो इसीलिए वो एमपी आ जाता है। और हमारे ही तो बसें, बस फैसिलिटी वगैरह सब कुछ जो है झांसी से चलता ही है, तो इसलिए उसको असुविधा भी नहीं होती यहाँ आने में। तो ये जो रेशो है बढ़ता जा रहा है क्या कि यूपी के बच्चा निकलता है, जब वो हायर एजुकेशन लेना हो तो दतिया आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है? ये आप मानो कि ये रेशियो पहले से काफ़ी बढ़ चुका है। अभी पहले तो ये एक ऐसा भी था कि एमपी में भी पढ़ते थे तो यूपी वालों को स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी और फीस भी आधी लगती थी। तो आज की डेट में यूपी वालों को एमपी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप तो नहीं मिलती, लेकिन फीस बराबर लगती है। तो अब लोग जो हैं ये सोचते हैं कि अच्छी पढ़ाई तो उनको करनी है, अच्छी पढ़ाई, अच्छा प्लेसमेंट जब उनको दतिया में मिलता है जो कि उनके बिल्कुल पड़ोस में है, जो घर, जब कोई भी बच्चा घर पे रह के अच्छी पढ़ाई कर सकता है, कोई भी बच्चा घर पे रहकर, अपने ही घर पर रहकर जो है अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर और अपने अपने ही घर में रहकर, जहाँ उसका रेंट नहीं लगता और उसको हॉस्टल में नहीं रहना पड़ता, उसका खर्चा भी कम होता है, जब उसको यहीं रहकर अच्छी पढ़ाई और अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा तो कोई बाहर क्यों जाएगा। तो इसलिए वो दतिया में आते हैं। प्लस हमारे कॉलेज में क्या है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कराते, मतलब सिर्फ डिग्री नहीं देते, अच्छी पढ़ाई भी कराते हैं। तो यहाँ से अगर कोई पढ़ के निकलता है तो मतलब वो कुछ सीख के निकलेगा, ऐसे मतलब ये नहीं होगा कि बस आए, एडमिशन कराया और डिग्री मिल गई, ऐसा नहीं होता। शांतनु जी, आप यूके रहकर आए हैं, आपने यूके की जो स्टूडेंट लाइफ है उसको जिया है। आपने यहाँ आने के बाद, क्योंकि मैं सामने देख पा रहा हूँ यहाँ पर यूथ बड़ी संख्या में है, और इन लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायी रहे कि आपने जो अपने स्टूडेंट लाइफ में सीखा, ऐसी कोई एक कहानी बता सकते हैं कि जो आपने इस कॉलेज में संभालने के बाद, जिम्मेदारी संभालने के बाद इम्प्लीमेंटेशन की हो? कोई ऐसी एक प्रतिभा ढूंढ ली हो आपने कि नहीं इसमें प्रतिभा है, इसमें वो सब पावर है जो एक कॉलेज के लिए बेहतर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग हो नहीं पा रहा था? तो ऐसी कोई एक कहानी है आपके पास? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में मैंने, यूके में जो स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, उसमें मैंने एक चीज़ सीखी थी कि हम लोग अपने टीचर्स से बहुत खुल के बात कर पाते थे। कभी भी क्लास के बाद भी टीचर के पास जाकर उनसे नोट्स ले सकते थे, उनसे बैठ के डिस्कशन कर सकते थे, 1 to 1 चर्चा कर सकते थे, उनसे अपनी समस्याएं कह सकते थे, कॉलेज की भी नहीं अपनी पर्सनल भी बता सकते थे। तो एक ये चीज़ जो है मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी है कि मेरे केबिन में कभी भी कोई भी आ सकता है, वो बैठ सकता है, वो अपनी समस्या मेरे को बता सकता है। उसको पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है, स्टूडेंट भी आ सकते हैं और टीचर्स भी आ सकते हैं, स्टाफ स्टूडेंट के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, अगर मैं कहीं किसी के साथ बैठा हूँ तो मैं उसको कहूँगा 5 मिनट वेट कर लो, लेकिन कभी ये नहीं होता कि मतलब मैं उसको मना कर दूँ कि मुझे तुमसे मिलना नहीं है। तो ये एक ओपन डोर पॉलिसी आप कह सकते हैं जो है। तो इससे ये भी होता है कि बहुत अच्छे अच्छे सुझाव निकल के आते हैं। बहुत सारे
ऐसे लोग जो कॉलेज के लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, उनके पास योजनाएं हैं, लेकिन बस उनको लगता है कि मैं मैनेजमेंट तक जाऊं कैसे, मैं मैनेजमेंट को बताऊं कैसे, कहीं वो बैकफायर कर गई और कहीं मैनेजमेंट से डांट पड़ गई, तो वो नहीं होता। हम जो है सजेशन को ओपनली वेलकम करते हैं, और बहुत सारे अच्छी अच्छी जो चीज़ें, बहुत सारी अच्छी योजनाएं जो हैं वो इन्हीं लोगों से निकल के आती हैं, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है तो स्कोप भी करते हैं, लेकिन आइडियाज़ सारे इनके हैं। ये जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर एक बहुत बड़ा करियर फेयर होता है जो कि हर साल कॉलेज में हम एक करियर वर्कशॉप कराते हैं। उसमें हर साल कॉलेज में 2,500 से 3,000 बच्चे स्कूल, अलग अलग स्कूलों के आते हैं, और उनको हम लोग अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताते हैं, उनको बताते हैं कि 12th के बाद क्या शिक्षा के सही मायने यही है कि डिग्रियां नहीं, डिग्रियों के साथ अकेली डिग्रियां नहीं, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, जो स्पोर्ट्स गतिविधियां हैं, उसमें भी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके, यानी चहुमुखी विकास हो। तो इस पर क्या कुछ हाँ बिल्कुल, तो मैं वही बता रहा था कि ये जो आइडिया है करियर वर्कशॉप का, वो इन्हीं से आया है कि सर हम ऐसा भी कर सकते हैं। फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में कॉलेज जो है फ्रेशर्स पार्टी ले लीजिए, फेयरवेल पार्टी ले लीजिए, एल्यूमिनाई पार्टी ले लीजिए, उस सब कुछ यहाँ होता है। बल्कि अभी अप्रैल में ही दतिया गौरव दिवस के 3 दिन का पूरा फंक्शन जो है कॉलेज में हुआ, जिसमें पूरे दतिया भर के सारे स्कूलों के सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। वॉइस ऑफ दतिया, दतिया डांस, दतिया को जानो प्रतियोगिता, सब कुछ जो है वो कॉलेज में हम लोग कराते हैं। प्रशासन का हमको बहुत सहयोग मिलता है, और प्रशासन का पूरा सहयोग हम लोग भी करते हैं। ये जो सामने देख पा रहे हैं आप, यूथ हैं, इसमें बॉयज़ हैं, गर्ल्स भी हैं, इनके लिए आप क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर से कि अब चूंकि स्टूडेंट्स लाइफ है, आगे बढ़ना है इनको, हम बढ़ते कदम कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आए हैं, और दतिया आगे कैसे बढ़ेगा वो पूरी जिम्मेदारी है, ये जो सामने हमारे साथ बैठे हुआ है यूथ, इन्हीं के कंधों पर है। आपका क्या मैसेज है इनके लिए? मेरा इनको, देखिए इनको क्या, मेरा तो सारे यूथ को यही मैसेज है कि आप इस देश का भविष्य हैं, ये इस शहर का भविष्य है, यूथ जो है इस देश का भविष्य है। तो अच्छा भविष्य चाहिए तो अपना वर्तमान सुधारना पड़ता है। वर्तमान सुधारेंगे तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। तो जहाँ आप हैं, जहाँ भी आप, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी ड्यूटी है, या जो भी आपकी आज आपकी ड्यूटी पढ़ाई है, तो आप अच्छे से वो पढ़ाई करिए। अगर कल आपकी ड्यूटी जॉब में हो जाएगी तो अच्छे से वो जॉब करिए। और जब आपका हमेशा आगे बढ़ने की एक सोच होनी चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम है, तो आपके कदम भी हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। कदम बढ़ते रहना चाहिए, और यही मैसेज है एक शिक्षाविद के नाते, एक कॉलेज के चेयरमैन के नाते। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि दतिया जो है आगे इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, और इसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है, ये सबसे अहम है। हम तमाम जो विशेषज्ञ हैं, तमाम जो यहाँ के जो लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, और थोड़ी सी और चर्चा आपसे आगे बढ़ाते हैं, आपसे आगे चर्चा करते हैं कि एक सवाल मेरा यह है कि आप भविष्य क्या देखते हैं दतिया में शिक्षा को लेकर? देखिए, भविष्य तो दतिया का बहुत उज्ज्वल है। मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज दोनों आ चुके हैं, फिशरीज यहाँ आ चुका है। ऐसे कोर्सेज जो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है, वो यहाँ चल रहे हैं। तो दतिया तो आगे बढ़ता हुआ है। अगर मध्य प्रदेश मानिए कि 4 कदम बढ़ा रहा है, तो दतिया 10 कदम बढ़ा रहा है। तो इतनी तेज़ी से दतिया का विकास हो रहा है। पूरे प्रदेश में सबसे तेज़ विकास शायद इसी शहर का हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए शांतनु अग्रवाल जी, और एक बार जोरदार तालियां शांतनु जी के लिए। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर और भी जो विशेषज्ञ हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। मैं बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ अमित अग्रवाल जी को। एक बार अग्रवाल जी की जोरदार तालियां। और अब शिक्षा के बाद हम थोड़ा सा कल्चर की ओर बात करेंगे, और जो ट्रेंड बदल रहा है ना कि बड़े शहर में जाना है तो साहब कहाँ जाना है, मॉल में जाना है, तो वो मॉल कल्चर यहीं लेकर आए हैं।
बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित अग्रवाल जी, दतिया जैसे शहर में मॉल कल्चर, तो ऐसा नहीं लगा कि रिस्क तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि मॉल कल्चर लाना, मॉल बनाना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और सफल नहीं हुआ तो बड़ा झटका लग सकता है। जी पहले तो मैं न्यूज़ 24